हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। उसका कारण यह है कि मैं नानी बन गई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोग मेरा शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, जो मेरा रेगुलर व्यूवर होंगे, उनको पता है कि मैं नानी बन गई हूँ। तो बच्ची को लेकर मैं बहुत दिन तक हॉस्पिटल में थी। ये मेरी लाडो है, मेरी बिटिया रानी, इनको बेटा हुआ है। जी हाँ, ये फर्स्ट बार मतलब इनको बेटा हुआ है और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब बच्चा हम लोग के हाथ में आया तो हम लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन यह खुशी कुछ टाइम के लिए थी। आधे घंटे के लिए बच्चा हम लोगों को दिया गया था। नेग न्योछावर के लिए नर्स लोग लेकर आई, न्योछावर वगैरह सब ले ली, सबसे अलग अलग न्योछावर ली और बोली आधे घंटे के बाद बच्चे को सेकैया के लिए दे दीजिएगा। सेकैया के बाद फिर बच्चे को ले आइएगा 1 घंटे बाद। लेकिन हम लोग जब मतलब आधे घंटे बाद बच्चे को दिए सेकैया के लिए, फिर 1 घंटे बाद लेने गए तो वे लोग तमाम तरह की बातें बोलने लगे कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है करके बच्चे को आईसीयू में रख लिए। आईसीयू के बाद देखिए 1 हफ्ते 10 दिन आईसीयू में रखने के बाद मैं बहुत जिद करने लगी कि मुझे बच्चे को दीजिए, मैं बच्चे को रोना देखना चाहती हूँ। मेरा बच्चा जब आती हूँ तब सोया ही रहता है। तो बड़ी जिद के बाद मुझे बच्चे को दिया गया है। आईसीयू में बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं, सिर्फ नैपकिन पहन के। तो देखिए ये बिना कपड़ा का है, टॉवेल में, लेकिन रो रहा है। जिसका रोना सुन के मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। बच्चा मेरे हाथ में है, देखिए वो किस तरह से मोमेंट कर रहा है। यह मोमेंट देख के मेरे दिल को इतनी खुशी, इतनी सुकून मिल रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। मैं बस जस्ट आईसीयू के बाहर लेकर बैठी हूँ, बच्चे को निहार रही हूँ। तो ये है मेरा लड्डू गोपाल, मेरा सोना, मेरा बाबू। तो मैं आपसे अपने नानी बनने की खुशी इस तरह से शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊं। कि देखिए हॉस्पिटल में रखने के बाद बच्चा अब स्वस्थ बिल्कुल हो गया है। अब देखिए मेरी बच्ची की जो है छुट्टी हो गई है, तो फिर ये लोग जा रहे हैं घर जाने के लिए। एक तरफ खुशी हो रही है कि घर जा रहे हैं, एक तरफ बेटी को माँ का जुदा होने का तकलीफ जो होता है ना, पता नहीं क्यों। जो माँ होंगी वो तो मेरे दर्द को समझ ही रही होंगी कि बेटी चाहे कितना भी खुश अपने ससुराल में क्यों ना, लेकिन जब माँ से अलग होती है तो माँ के आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो देखिए हफ्ता 10 दिन के बाद बच्ची अपने ससुराल जा रही है बच्चे को लेके, और मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसको मैं रोक ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। तो फ्रेंड्स, मेरा यह छोटा सा वीडियो इसलिए है कि बहुत सारे लोग मेरे जो है स्किन के बारे में पूछते हैं कि आप 40+ की हो गई हैं, उसके बाद भी आपके स्किन में इतना ग्लो क्यों होता है। तो देखिए मैं हॉस्पिटल से आई, दूसरे ही दिन मेरे जेठानी जी के लड़के का जो है तिलक था, उसमें मुझे शामिल होना था। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ केयर नहीं कर पा रही थी भाई। उस टाइम तो इतना तकलीफ था, बच्चा आईसीयू में था कि क्या ही बताएं। तो मुझे तिलक में जाना है, तो मैं अपने स्किन का किस तरह से केयर करती हूँ यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से करती हूँ। तो देखिए कच्चा दूध है। अगर कच्चा दूध ना हो तो आप गर्म दूध को भी ठंडा करके ले सकती हैं, लेकिन कच्चा दूध अगर भैंस का हो, गाय का हो या बकरी का हो, कुछ भी हो, कच्चा दूध हो तो अति उत्तम है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा 1 पिंच जो है हल्दी मिलाया था और आधा चम्मच जो है कि शहद मिलाया था, छोटा चम्मच से मान लीजिए 10 बूंद। और उसी में अगर एलोवेरा जेल मिल जाए, अगर विटामिन ई मिल जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ शहद और हल्दी और कच्चा दूध ये सारे को मिक्स करके अपने फेस को देखिए इस तरह से कॉटन की सहायता से लगा रही हूँ। अगर कॉटन नहीं है तो साफ एकदम कॉटन का कपड़ा हो, मतलब रुई ना हो तो साफ एकदम सूती कपड़ा हो कॉटन का, तो आप उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन एकदम इस तरह से। और मेरा थोड़ा सा ये बच गया था जो दूध हो, मतलब मेरा बच गया था बनाया हुआ, तो उसी में देखिए ये चावल का आटा है लगभग 1 चम्मच भर कर, और थोड़ा सा उसी में दूध ऐड कर रही हूँ। फिर से थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा शहद, मतलब देखिए आप देख सकते हैं 2 पिंच। ज़्यादा हल्दी का यूज नहीं करना है, नहीं चेहरा एकदम पीला पीला सा लगने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो 1 चम्मच के बराबर मैं दूध को भी डाल रही हूँ। काफ़ी दूध मेरा बच गया है, दूध बहुत ज़्यादा तो लगता नहीं है। और देखिए यही लगभग 10 से 15 बूंद शहद मैं डाल रही हूँ। यह शहद होममेड शहद है, मतलब घर का उतारा हुआ शहद है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको मार्केट का मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें भी अगर आप एलोवेरा जेल और विटामिन ई की गोली अगर मिला दें
तो और अच्छा हो जाएगा। आपका स्किन अगर ड्राई है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, मैं हॉस्पिटल से आई थी, बस आनन फानन में मेरे पास जो था मैं उसी का यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से हमने पेस्ट को बना लिया है। अब ब्रश की सहायता से या अंगुली की सहायता से इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए जो दूध मैं लगाई थी वो काफ़ी हद तक सूख गया है, क्या एकदम ही सूख गया है। तो मैं इसको धुल नहीं रही, इसी पे मैं इसको लगाऊंगी। अगर आप चाहे तो इसको धुल सकते हैं या कॉटन कपड़ा भिगो के इसको साफ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी पे लगा रही हूँ फ्रेंड्स। एकदम अच्छे से इसको एकदम लगा के अपन मतलब चेहरे को जो है अपने एकदम अच्छे से ढक देना है। आप अगर ब्रश नहीं है तो आप फ्रेंड्स अंगुली की सहायता से भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स यह मेरा जो है रेमेडी एक बार आप भी ट्राई करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आगे क्या करना है वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आपको बताती जाऊंगी। फ्रेंड्स यह आजमाया हुआ नुस्खा है, एकदम मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ, मतलब कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और देखिए 10 मिनट बाद थोड़ा सूख गया था तो मैं इसको पानी की सहायता से थोड़ा सा इसको मसाज कर रही हूँ चेहरे को। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ। अगर आपको मसाज का स्टेप आता है तो आप उसी तरह से हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मालिश करना है, मसाज करना है फ्रेंड्स। तो लगभग मैं 5 मिनट इसका मतलब इस तरह से मसाज करके 5 मिनट के बाद मैं इसको 5 से लगभग 10 मिनट के लिए फिर से छोड़ दूंगी। ऐसे ही लगा रहने दूंगी, फिर उसको छोड़ दूंगी। फिर उसके बाद हम साफ करेंगे। देख रहे हैं आप काफ़ी हद तक मेरे चेहरे पे ग्लोइंग दिख रहा है। तो देखिए 10 मिनट छोड़ने के बाद इस तरह से फिर से सूख गया था। अब इसको फाइनली मैं साफ करूंगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ फ्रेंड्स, तो मैं नहा कर आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और इसको मतलब मसाज कर दे रही हूँ लास्ट में, ताकि हमको धोने में आराम रहे। क्योंकि सूख जाता है ना तो छुटाने में बहुत स्किन को मतलब कि टाइट सा हो जाता है, तो खिंचाव आता है। तो थोड़ा सा पानी लगा के, अगर आपके पास गुलाब जल अवेलेबल है तो आप गुलाब जल का यूज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद मेरा स्किन कुछ इस तरह से है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना एकदम अच्छा, एक ही बार में कितना अच्छा सा ग्लोइंग हो गया है चेहरे पे, एकदम साफ साफ हो गया था। हॉस्पिटल में एकदम चेहरा जो है 10 दिन में मेरा एकदम मुरझा गया था, जिसे कोई केयर नहीं हो पा रहा था। बच्चे की चिंता में मतलब एकदम मतलब क्या ही मैं बताऊं, मेरी मन की बात को आप समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपका चेहरा मतलब आपको दिख रहा है कि आपका चेहरा एकाएक इस तरह से ग्लोइंग करने लगे तो आपको कितनी खुशी होती है। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ भी है, मेरा भी चेहरा ग्लोइंग कर रहा है, मुझे देख के अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी एक बार इस रेमेडी को ज़रूर प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं झूठ बोल रही थी कि सच बोल रही थी फ्रेंड्स। तो देखिए थोड़ा सा मेकअप करने के बाद मेरा चेहरा इस तरह से हो गया। फ्रेंड्स मैं मेकअप ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मेकअप के नाम पर मैं बस सिर्फ फेयर लवली लगाती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे तो मेकअप का पूरा क्या क्या होता है, लोग फाउंडेशन वगैरह क्या क्या लगाते हैं, मैं तो पूरा मेकअप किट का नाम भी नहीं जानती हूँ। मैं बस फेयर लवली क्रीम और सिंदूर और लिपस्टिक, कभी कभार काजल लगा लेती हूँ, बस इतना ही फ्रेंड्स। ये देखिए मेरी माता जी हैं, शायद बुढ़ापे में मैं भी अपनी माँ के ही तरह लगूंगी, सब लोग यही बोलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैं 40+ की हो गई हूँ और मेरे चेहरे का ग्लो का राज सब लोग जानना चाहते हैं। तो आज मैं अपने ग्लो का राज खोल ही दी हूँ फ्रेंड्स कि मैं यही रेमेडी का इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरे चेहरे पे ग्लो रहता है फ्रेंड्स। मेरा चेहरा अब भी ग्लो कर रहा है, देखिए आप देख ही सकते हैं। मैं आपको क्या ही बताऊँ, पार्टी एकदम लास्ट हो गई है, अब घर चलने की बारी आ गई है। लगभग रात के 12 बज रहे हैं, तब मैं घर के लिए तैयार हो रही हूँ। तो फिर से एक बार आपको अपने चेहरे को दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे दोनों अनमोल रतन हैं, मेरे दोनों बेटे हैं। देखिए मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं और ये सब मेरी बहनें हैं। वो जो भी थी वो भी मेरी बहन थी और ये भी मेरी बहन है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए रेमेडी के साथ और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय माता दी।